मैंने शायद कुछ नहीं कमाया, मगर मेरे स्टूडेंटों ने जो नाम कमाया है वही मेरी कमाई है। मुझे इस एकेडमी में 11 साल हो गए। सबसे पहले सोचने वाला इंसान वो सर है। स्लम का लड़का आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हो चुका है जहाँ पे उसको सर बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट। On the dance floor all the way in VIP. I'm a rapper, I can snatch her, and she will leave with me because of my stature. Now everybody move, everybody bounce, whoever the Nina choose, we about to pounce. With the 151 in the bottle, I call heavily, let me hit this model in the grotto. I like all women, tall women, and small women. You got to let techniques tease your chakra. Species release freaks, please the monster. Petite beast feast, these G's will rock ya. Handcuff a buster, don't trust her. Round these hustlers, homie, don't be a sucker. When your love bust, they take her Nina's a brother. She trying to say that I rushed her, then crushed her. Handcuff your hoe, get 50, must make more dough. We will be shaking your flow. Against me, that's a no-no, yo, 'cause I'm a beast, I'm your hoe, get 50, must make more dough, we will be shaking your flow. 11 साल हो गए गाइस, और बहुत मुश्किल है किसी एक छोटी वीडियो में पूरे 11 साल के स्ट्रगल्स को बताना, मगर मैं जिस ऑडियंस के बीच में हूँ उसके साथ मैंने अपने हर मिनट का काम पिछले 11 साल में साझा किया है, चाहे वो मेरा सोशल मीडिया फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर मेरा यूट्यूब हो, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को आप लोगों का प्यार मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी अभिभावकों का जिन्होंने हम पे यकीन रखा और अपने बच्चों को हमारे पास भेजा। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। एक छोटे से कमरे से मैंने शुरुआत करी थी, अकेला था मैं, और आज बहुत से लोग साथ में हैं, कारवां बन चुका है। जब 11 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी तब एक छोटा सा कमरा था, उतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कोई वाइट वॉश करा सकूं, तो मैं पीछे ब्राउन पेपर लगाता था और वो पेपर हर महीने फट जाया करते थे और मैं उनको वापस से पेस्ट करता था। मेरे कुछ स्टूडेंट होते थे जो मेहनत करते थे, उस पर कलाकारी करते थे, कोई मेहंदी का डिज़ाइन बना दिया, कोई टैटू बना दिया। कारपेट भी मेरी अकेडमी में 1.5-2 साल बाद डला था। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करना, एक माइलस्टोन को टच करना, और मैंने तब सोचा भी नहीं था मैं कोई माइलस्टोन टच करूँगा। मैं बस हर दिन आता था, अपना काम करता था और चला जाता था, और हर बार जब भी आता था एक नए डर के साथ आता था सुबह, और एक नई सोच के साथ आता था कि मेरे को अपना नेक्स्ट लेवल किस तरीके से टच करना है। आज मुझे क्या नया करना है। गाइस, जब तक आपके अंदर ये फोबिया, ये डर नहीं होगा, तब तक मेरा ये मानना है कि आप किसी भी काम में सक्षम नहीं बन पाओगे। एक अनुभव अपनी जगह पे ठीक है कि आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है, आपको नर्वस नहीं होना, मगर मेरे हिसाब से आपको अपने हर काम में जिसको आप दिल से करते हैं उसमें नर्वस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो नर्वस आपको अपने काम के प्रति और जागरूक करता है और आपको एक कोशिश दिलाता है कि आपको पिछले से और बेटर करना है। तो ये वाली एक नकारात्मक सोच होना, एक डर होना, मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइन है आपके एक अच्छे काम का। और जहाँ तक रही बात मेरे साथ, सबके साथ मेरे काम करने की, तो मेरे सबके साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं। 4500 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्सों ने मेरे से सीखा है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी इसमें पार्ट थे, आप नहीं होते तो शायद आज ये नाम नहीं होता। उसके बाद आते हैं वो स्टूडेंट्स जो पहले स्टूडेंट थे और आज
मुझे देखकर खुशी होती है कि उनके नाम से पहले सर लगता है, आज उन्हें सर बोला जाता है। तो उन सब के साथ मैंने काम किया है, बहुत अद्भुत मेरे उनके साथ समय रहा है काम के अंदर। बहुत कुछ मैंने भी उनसे सीखा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हिमांशु मैंने सबसे ज़्यादा जो काफ़ी लंबे समय तक जिसके साथ काम करा है आफ्टर मीनू, तो हिमांशु है। अराउंड 4 साल 5 साल तक मैंने उसके साथ काम किया है एंड स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर। और बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। उसके अंदर वो क्षमता है, वो सोच है जो वो मैं कभी अपने आप में देखता हूँ कि मैं भले ही आगे ना जाऊँ मगर सर डांसर आगे जाना चाहिए, उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आना, उनके लिए सपोर्ट करना, ये हिमांशु का एक बहुत अच्छा नेचर है, एक बहुत अच्छा बिहेवियर है। 11 साल पूरे होने में डांस प्लेनेट की तरफ से मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो एक जगह का पार्ट बना रहा और एक पिलर की तरह स्टिल आज तक खड़ा हुआ है। थैंक यू हिमांशु। विशाल, मैंने विशाल के साथ बहुत शॉर्ट में काम किया है मगर जितने टाइम तक मैंने उसके साथ काम किया है ही वॉज अमेजिंग। और उसने बहुत आसानी से बच्चों को टैकल किया है। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को, माइनर बच्चों को टैकल करना जो +2 है या +3 हैं, और उनके अंदर विशाल जो है बहुत अच्छे से सक्षम है और उसका टैलेंट ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कुछ 1-1.5 साल में उसने बहुत तेज़ी से अपनी जगह बनाई है टॉप की फैकल्टीज़ में। सो थैंक यू विशाल कि तुम पार्ट बने रहे डांस प्लेनेट का। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा भी डांस प्लेनेट की तरफ से। आशीष ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर कर अपनी जगह बनाई है एज अ फैकल्टी, क्योंकि हमेशा वो स्टैंड बाय पे रहा है। हमेशा लोग बोलते स्टैंड बाय बंदे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मगर मेरा ये मानना है इंडिया टीम कभी 11 खिलाड़ियों की नहीं चुनी जाती, 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी जाती है। उनमें जो बाकी के 4 होते हैं, जो 3 होते हैं, वो स्टैंड बाय होते हैं और उन स्टैंड बाय का काम बहुत ज़रूरी होता है। जब मेन टीम में से कोई परफॉर्मर हमारा एकदम से वीक हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है या अनफॉर्चुनेटली उसे हटना पड़ता है, तब वो स्टैंड बाय आकर दीवार की तरह खड़ा होकर काम करता है। जहाँ पर आशीष ने वो काम किया है, जो भी काम मिले उसको कुछ आर्जी तौर पर मिले, कभी परमानेंट वर्क नहीं मिला, मगर तुरंत जब भी बोला गया उन्होंने तुरंत काम संभाला। सो ये बहुत अच्छा नेचर है कि इंसान काम सबसे पहले आज की दुनिया में अर्निंग के लिए करता है, मगर वो अर्निंग के लिए नहीं करता, वो सपोर्ट के लिए करता है। और डांस प्लेनेट ऐसी सोच को, ऐसी समझ को, ऐसे एग्रेशन को, ऐसे जुनून को तहे दिल से धन्यवाद करता है। तो थैंक यू आशीष के तुम इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे और डांस प्लेनेट का नाम रोशन किया। मीनू श्रीवास्तव पिछले 11 साल से जुड़ी हुई है, बहुत हार्डवर्किंग है। आप लोग जानते हैं कि डांस प्लेनेट का जो नाम है, जो हाईलाइट हुआ है, उसके पीछे एक स्टूडेंट रही है, वो है मीनू। इस सेंटर को अगर जाना गया है तो उसकी वजह से, एक टीचर को जो पहचान मिली है वो मीनू श्रीवास्तव की वजह से मिली है, एक लड़की की तरफ से मिली है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरी पहली एकेडमी 11 साल पूरे हो रहे हैं, इतना जो नाम बना है, जो आज बहुत से लोग उस टाइम से मेरे को जानते हैं जिस टाइम पे मैं कुछ नहीं था, उस बाद काम आते गए, जिस तरीके से कहा जाता है कारवा बनता गया, वो चीज़ हुई है। मगर एक टाइम ऐसा था जब मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी, डांस प्लेनेट की कोई पहचान नहीं थी, तब मेरे पास कुछ मात्र लोग ही थे जिनके अंदर टैलेंट था और मैं उनके टैलेंट को दिखाकर अपना काम, अपनी सोच, अपनी कोरियोग्राफी, अपने इनोवेशंस को दिखाता था। बाकी सब तो नहीं रहे, मगर मीनू अपनी जगह पर रही। मेरे पास एक ऐसा शख्स रहा जिसने मेरे काम को हमेशा एक बड़ी उड़ान दी और अपने लेवल को आसमान तक टच किया और अपने लेवल के साथ साथ डांस प्लेनेट को भी वो लेवल दिया, मेरे को एक नाम दिया। एक गुरु के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है कि उसके नाम से पहले उसके स्टूडेंट का नाम लगाया जाए। तो मैं वो भाग्यशाली हूँ कि मेरे नाम से पहले मेरे को ये कहा जाता है मीनू श्रीवास्तव के टीचर हैं, गुरु हैं, मीनू श्रीवास्तव की एकेडमी है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट कि एक डांस प्लेनेट की 11 साल की जर्नी के अंदर एक लड़की निकल कर इस तरीके से सामने आई। तो मैं तहे दिल से मीनू श्रीवास्तव का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 11 साल हमारी इस एकेडमी को दिए और मेरे को दिए, इस डांस प्लेनेट परिवार को दिए। और जिस तरीके से उसने संभाल के चली, पूरी टीम को साथ लेके चली, शायद उसकी जगह कोई और होता तो नहीं लेके चल पाता। जो हमारी एकेडमी का फैकल्टी नहीं है मगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, मेरे साथ पिछले 11 साल से है। और अब अगर स्टूडेंट का डेटा मेरा देखा जाए तो सिर्फ वाहिद एक वही बचा है जो प्योर क्लीन मेरा स्टूडेंट है, जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो है आर्यन।
बहुत कम एज के अंदर इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो जाए, अपनी डांस लाइफ को इतना सीरियस ले लेना, वो एक बहुत अचंभे वाली बात है कि अपने डांस करियर को ही सबसे इम्पोर्टेंस देनी। चाहे तो और भी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, मगर नहीं, वहाँ पर अपने आप को रोक के रखा और डांस को एक बहुत बड़ी वैल्यू दी। ये एक ट्रू डांसर की डेफिनेशन है कि आपको दुनिया की नेमत मिल जाए, मगर आपको अगर आर्ट नहीं मिल रही तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये जो सोच है, ये जो माइंड में एक सेटलमेंट है कि सब कुछ अपनी अपनी जगह है, मगर डांस एकदम अपनी जगह है, अपनी ज़मीन, अपना DPS, अपने लोग, अपने टीचर अपनी जगह, अपने दोस्त अपनी जगह है। ये बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। कुछ की तो उम्र निकल जाती है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं आर्यन जैसे, जिनकी उम्र कुछ नहीं होती और बहुत कुछ समझ जाते हैं। आर्यन ने सिर्फ ना ही नेचर में अपने डांस स्टाइल पे जो काम किया है, आज एकेडमी का एक जाना माना नाम है। 15 साल का 16 साल का लड़का है, मगर उसके नाम के आगे भी लोग सर जोड़ते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े थे कभी नॉर्मल नेम के साथ, आज उनके नाम से पहले सर लगाया जाता है। कोई पूछता है मैंने 11 साल में क्या कमाया, तो मैं यही बोलता हूँ मैंने शायद कुछ नहीं कमाया, मगर मेरे स्टूडेंटों ने जो नाम कमाया है वही मेरी कमाई है, वही मेरा हिस्सा है, वही मेरी शान है, वही मेरा प्राइड है। और शायद ये हर गुरु के सौभाग्य की बात भी नहीं है कि उसे सम्मान मिले कि उसके स्टूडेंट को सर लगे या उसके स्टूडेंट को सर बोला जाए। आज मेरे स्टूडेंट्स को सर बोला जाता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आर्यन अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, नए नए डांस स्टाइल पे काम कर रहा है, नई नई सोच पे काम कर रहा है। हमेशा एक एनर्जी रहती है कि मुझे प्रीवियस से बेटर देना है। यही आर्यन का सबसे बड़ा गोल है जो हर बार वो अचीव करता जाता है इस सोच के साथ। सो थैंक यू सो मच आर्यन के इस अकेडमी के पार्ट बने रहे। एज अ गुरु मेरे को अपना पार्ट बना के रखा और मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरी शिक्षा पे ट्रस्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मुझे इस एकेडमी में 11 साल हो गए। 11 साल में सच बताऊं तो मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए यहाँ से। बहुत अमेजिंग डांस में मैं आगे बढ़ती चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी आगे भी आऊँगी। मेरा तो लाइफ का एक ही था कि बस 1-2 महीना सीखा या फिर 1 साल सीखा, छोड़ दो, ख़त्म। बट सच बताऊं तो मेरा ये सपना था कि डांस में मैं बहुत अच्छी उड़ान भरूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म ज़रूर दिया, पर मेरे टीचर ने मुझे इतनी अच्छी उड़ान दी डांस में। मैं जो लेवल टच कर रही हूँ, सच बताऊं तो मेरे गुरु के वजह से आज मैं बहुत टॉप लेवल पे हूँ। मेरे को मेरे टीचर बोलते हैं कि डांस प्लैनेट मेरे वजह से जाना जाता है, पर नहीं, मैं डांस प्लैनेट के वजह से जानी जाती हूँ। आज ये डांस प्लैनेट है तो मैं हूँ। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं वो लेवल क्रिएट नहीं कर पाती। सच्ची में अमेजिंग एक्सपीरियंस थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डांस प्लैनेट। और मैं बोलना चाहूँगी आशीष सूद के बारे में। सच बताऊँ अमेजिंग बॉय है, बहुत अच्छा गुड बॉय, और जो उसका डांस का लेवल है वो बहुत ही हाई रहता है। मैं उससे कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ हर दिन। काम किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वो हर एक चीज़ को इतनी पावरफुली पकड़ने की कोशिश करता है कि दी मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लेना। तो मैं 11 साल पहले आया था, बहुत छोटा सा था, मुझे पता नहीं था डांस क्या होता है, कैसे डी का मतलब भी नहीं पता था, डिसिप्लिन। मैं तो बस आता था मजे के लिए, तक बैठ जाएगा कि मेरे हर बार डांस ही निकलेगा। अगर कोई भी कुछ पूछेगा डांस ही डांस निकलेगा। वो सिर्फ एक ही जने ने बिठाया, वो मेरे सर हैं तैयब सर ने। मतलब इतनी अच्छी टीचिंग दी है, इतने कुछ सिखाया है कि अगर डांस क्लास आओगे, डांस प्लैनेट स्टूडियो आओगे, तो कभी ऐसे नहीं लगेगा कि आपको रिपीटेटिव सिखाया जा रहा है, कभी भी नहीं लगेगा। हमेशा सर अपने से पहले दूसरों का सोचेंगे और तुम्हारे को कैसा कर रहे हो उसी हिसाब से आपको कोरियो देंगे, हर चीज़। मतलब कि एक होता है ना कि अपने आप से पहले सोचने वाला इंसान, वो सर हैं। और हमेशा कुछ नया लेवल देखते हैं और हमेशा हर किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी कैंप भी हुआ है, उसमें भी सर ने बहुत साथ दिया। और मैं स्टूडेंट आया था और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं डांस को मतलब इतना दूर तक जर्नी कंप्लीट कर पाऊँगा। बहुत अच्छा लगा। और अब जब कंटिन्यू कर रहा हूँ, हिप हॉप की पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है, जिसे कहते हैं एकदम फुल फ्लेज। मैंने ये जापानीज़ में एनीमे में सीखा था, फुल फ्लेज शिनोबी, किसी निंजा को बोलते हैं, मगर यहाँ पर आओगे तो आपको फुल फ्लेज डांस बनाया जा रहा है। ये मैं बोलूँगा डांस प्लैनेट के लिए और सर के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू DPS, आपने इतने अच्छे डांसर्स को निकाला और अभी भी आप ऐसा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। मेरा जो सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं पहले नॉर्मली पार्क में करता था, जंप पे करता था। हम जब छोटे से थे, हम 3 लोग आए थे, उसमें से हम यहाँ पार्क में करते थे। हम सोचते थे कि सर देखेंगे तो सर बुला लेंगे,
फिर मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे। जब से लेकर सफ़र मतलब ऐसी था मेरा कि डांस नॉर्मली करना है, घर जाना है। और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा फैकल्टी बना मैं अपनी मेहनत से। फिर जो मेरे ऊपर मेहनत करी मीनू दीदी ने करी, सर ने करी, हार्ड वर्किंग बहुत करा मेरे ऊपर। कभी मैं डाउन हुआ उसमें भी फिर सर ने क्या कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करना, कभी हार नहीं मानना। और हाँ, मेन पॉइंट, मेरा पहले नाम आशीष था और अब आशीष से आशीष सर बोलते हैं मेरे को यहाँ के बच्चे और अदर सेंटर के बच्चे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरे टीचर्स के लिए कि मैं उनको तो सर बोलता हूँ, उनके बच्चे मेरे को सर बोलते हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि एक नॉर्मल से गली का लड़का, एक नॉर्मल से एरिया का लड़का, स्लम का लड़का आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हो चुका है जहाँ पे उसको सर बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ तैयब सर की वजह से, डांस प्लेनेट की वजह से और मेरी टीचर मीनू दीदी की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने और सर ने इतने मेरे को काबिल बनाया।